प्यारे बच्चों, विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है, आप सही सही आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, विनाश शब्द का विलोम क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विनाश का उल्टा क्या होगा, सृजन होगा, कृत्य होगा, कृपा होगा या फिर विस्तार होगा। तो विनाश का उल्टा हो जाता है सृजन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1 का ए लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा और अच्छे से याद भी करते चलना। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, स्तुति शब्द का विलोम क्या है। स्तुति का विलोम पूछा जा रहा है आप सभी से, फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो भाई, आंसर रुकना नहीं चाहिए। देखिए स्तुति का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है निंदा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 2 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, वारिस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। वारिस कहानी संग्रह जो है ये मोहन राकेश की रचना और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो वो है 1972, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। 4th नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन जो आत्मकथा है उसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, मोहन राकेश सिपाही की मां जो एकांकी है उसके लेखक है और उदय प्रकाश त्रिच कहानी के कहानीकार है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 4th नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान दिया गया था और कब दिया गया था ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो यह दिया गया था 2000 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 5 का डी लगा रहे हो आप तो आपका भी करेक्ट आंसर है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट भाई बातचीत निबंध के निबंधकार जो है वो है बालकृष्ण भट्ट, माता एक सुसंस्कृत महिला थी और पिता एक व्यापारी थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा माता जी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, कौन बतलाना चाहते हैं ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो मैं बता दूं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो आप, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, कछुआ धर्म किसकी रचना है। कछुआ धर्म जो रचना है ये किसकी रचना है आपसे पूछा गया, तो ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है भाई। 8 का डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, माटी की मूर्तें रचना किसकी है। माटी की मूर्तें जो रचना है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए याद रखिएगा माटी की मूर्ति जो रचना है यह है राम वृक्ष बेनीपुरी की, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और भी एक रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1915। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी थी, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 और सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा जो उसका है 1911, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था ये पूछा गया आपसे, सॉरी किस रचना पर दिया गया था, दिया गया था उर्वशी रचना पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया था इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में कब प्रकाशित हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता जो थी वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी, तो 1925 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 12 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी की मृत्यु कब हुई थी। भाई शमशेर बहादुर सिंह, उषा कविता के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, इनकी पत्नी की मृत्यु पूछा गया है तो मैं बता दूं 1933 में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1929 में धर्मदेवी से विवाह हुआ था, किसका, तो शमशेर बहादुर सिंह का, और कुछ ही दिनों के बाद जो है 1933 में इसका निधन हो गया था। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षुदयाल, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
याद रखिएगा। और माता जी का नाम था फुलरानी देवी, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? 15 का सही जवाब लगाओगे आप सभी, यह हो जाएगा विपिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 15 का ए इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जगत का विशेषण है। विशेषण पूछा जा रहा है आपसे, तो जगत का विशेषण हो जाता है जगदीश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 16 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, कौन सा समास है? तो यह है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर। ओके चलिए देखिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो यह है नीले शंख के समान भाई, कहां है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 18 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक भाई रघुवीर साय की रचना है। और अधिनायक जो कविता ये कहां से लिया गया, ये पूछा जा रहा है। ये लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके चलिए देखिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? हंसो हंसो जल्दी हंसो जो रचना है उसके कवि का नाम पूछा गया आपसे विषय, तो ये रचना है किसकी? तो रघुवीर साय की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे भाई, ऑप्शन ए लगा रहे हो, ऑप्शन और ए ही करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, हारजीत कविता के रचयिता कौन है? हारजीत जो कविता है उसके कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हारजीत जो रचना ये एक गद्य कविता है, इसको भी आप याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है, ये पूछा गया, तो ये लोहा के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर है। ओके चलिए देखिए 24 नंबर सवाल देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था? जन्म स्थान पूछा गया आपसे विषय, तो 24 का जो सही आंसर है वो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़, कहां है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। ओके और निवास स्थान पूछ देता तो आप लगाते रायपुर छत्तीसगढ़, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा जो नाटक है उसके नाटककार का नाम पूछा गया आपसे विषय, तो यह नाटककार है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 26 का बी इज द करेक्ट आंसर। हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना है, और गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी जो रचना है भाई ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और यह कैसी कृति है? तो नाटक है जयशंकर प्रसाद का, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी, भूलना नहीं है। ओके चलिए देखिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी जो है ये भूषण की कविता है भाई, और भूषण की रचना है, और इसमें किसकी वीरता का बखान है? तो इसमें वीरता का बखान है शिवाजी की वीरता का बखान, और छत्रसाल दशक की वीरता का बखान है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। ओके चलिए देखिए शिवाजी होगा भाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, शिवजी है ऑप्शन बी में। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक जो रचयिता है उसके रचयिता का नाम क्या है आपसे पूछा गया है, तो यह कबीरदास की रचना, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 29 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 30 का बी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है। ओके चलिए देखिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस के लेखक की बात कर ले तो वो है तुलसीदास जी, और इसके प्रधान रस की बात कर ले तो वो है भक्ति रस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? नहीं है ये पूछा गया आपसे विषय, तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, लेकिन मृगावती नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, यशोदा यशः जोरदा कहां है? ऑप्शन ए में दिया गया, 33 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? अब बताओ आप सभी कि हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है वो कहा जाता है सूर्य को, सूरदास को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि पूछ दे तो आप तुलसीदास लगाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रेम के पीर के कवि पूछ दे तो आप मलिक मोहम्मद जैसी लगाना, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। और कवियों के कवि पूछ दे तो आप शमशेर बहादुर सिंह लगाना, ये भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है विपरीत कार्य करना, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए,
देखिए जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम है, जयप्रकाश नारायण को पुकारे जाने वाला कौन सा नाम है? तो बाउल भाई, ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 36 का डी इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो जिसमें आधा नारी और आधा पुरुष होता है, इसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और यह एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का नाम है राष्ट्र कवि दिनकर। ओके, चलिए देखिए 38 नंबर सवाल देखिए, देश विदेश शब्द कौन समास है? देश विदेश बीच में लाठी लगाए, द्वंद्व समास राइट आंसर हो जाएगा। 38 का डी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर सवाल देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम माना है कृष्ण को। भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 39 का बी इज द करेक्ट आंसर। 40 नंबर सवाल देखिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? मां का उच्चारण स्थान क्या है? मां का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है तो कौन सा होगा सही जवाब? आप लगाओगे कौन सा? उपु पद्मने नाम ओष्ठा हो जाएगा। कहां है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर है, आप याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और इस 40 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था, ये जरूर कमेंट करके बताना। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में और जुड़ना हमारे साथ और सब्सक्राइब भी कर लेना और क्लास को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में।